और इस वक्त मेरे साथ उमा भारती लाइव जुड़ चुकी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उमा भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जी न्यूज पर। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। लेकिन मेरा सीधा और पहला सवाल यही है, आज जो सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है उनमें जिन साक्ष्यों का जिक्र किया गया उसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यात्रा में थी सुबह से, आपको शायद ये जानकारी भी है। मैं अभी सर्किट हाउस में रुक गई हूँ ताकि आपको मैं समय दिया था तो मैं इंटरव्यू दे सकूं। तो जो सर्वे रिपोर्ट लीक होने का मसला है वो मेरी जर्नी के दरमियान निकल गया। आप मुझे कुछ बताएंगी? जी बिल्कुल बताएंगे, हम तो लगातार इसी पर बने भी हुए हैं उमा जी। उसमें बताया गया कि कैसे दीवार पर जो देवी देवताएं हैं उनकी आकृतियां उकेरी गई थी। उसमें यह भी इस बात का भी जिक्र है कि त्रिशूल दीवार पर उकेरा हुआ दिखा है। उसमें इस बात का भी जिक्र है कि एक शिवलिंग नुमा पत्थर था जिसके ऊपर एक सफेद पत्थर है और जिस पर काटने का भी निशान है। तो कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई हैं। एक दिया जलाने के लिए जगह भी उसमें देखी गई है। तो ये सारी बातें हैं जो इस रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया। जो सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई है ये अब कोर्ट में सबमिट होगी और कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। तो इसलिए सर्वे रिपोर्ट में जो बातें हैं उनके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं बता सकती हूँ कि ये बात सत्य सिद्ध है और प्रमाणित है कि वहां पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ का मंदिर वहीं था और इसलिए नंदी का मुख उस तरफ है। आप जो बातें कह रही मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती और ना मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर पाऊंगी क्योंकि मैटर सब जुडिस है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्य सिद्ध है कि वहां मंदिर था और मंदिर को तोड़ा गया था और वहां फिर से मंदिर के निर्माण का शांतिपूर्ण रास्ता निकलना चाहिए। और ये बात मैं 91 से कह रही हूँ। जब पूजा स्थली विधेयक प्रस्तुत हुआ था पार्लियामेंट में तो मुझे पार्टी ने इसका प्रमुख वक्ता बनाया था। तब भी मैंने ये कहा था कि आप अयोध्या को ही इसमें से अलग मत करिए इस विधेयक से, इसमें आप मथुरा और काशी को भी जोड़ दीजिए और अयोध्या मथुरा काशी का एक साथ निदान होने दीजिए। और इसी पर मैं आ रही थी कि आपने ही इस मुद्दे को 91 में उठाया था और उसके बाद से किस तरह से ये एक पूरी लड़ाई है, मैं यूं कहूंगी कि जो चलती आई। लेकिन उसके बाद से ही जो फिर कानून बना उसी को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। ओवैसी तो लगातार मुखर हैं, वो कहते हैं कि इस कानून से छेड़छाड़ क्यों की जा रही है, इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा। ओवैसी साहब की जो राजनीति है वो नकारात्मकता की राजनीति है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान शांति और सद्भावना के साथ में रहें। आप याद करिए भारत पाकिस्तान के विभाजन में सारे हिंदू नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया। ये सिर्फ मुस्लिम सब तबके के कट्टरपंथी नेता थे जो कह रहे थे कि हमें मुसलमानों को भारत में नहीं रहने देना, जबकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रह गए और बहुत शांति से रहे हैं। इसलिए ये तो वो लोग हैं जो बांटने की, काटने की, लोगों को बर्बाद कर देने की राजनीति कर रहे हैं और इसलिए मुस्लिम समुदाय को भारी नुकसान हो रहा है। ये तो अयोध्या मथुरा काशी तो वैसे ही है ना जैसे वेटिकन सिटी क्रिश्चियन समाज के लिए है और मक्का मदीना जैसे मुस्लिम समाज के लिए, वैसे ही अयोध्या मथुरा काशी है। इसको वो भी अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग था, मंदिर को तोड़ा गया था। लेकिन मैं सर्वे की रिपोर्ट पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर देना आप, क्योंकि कोर्ट में मामला है और मैं एक कानून की पालक रही। आपने तो देखा है कि राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष चला, एक बहुत लंबी लड़ाई थी, लेकिन कानूनी दांवपेच के साथ ये लड़ाई कानूनी तौर पर जीती गई। तो आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ज्ञानवापी का मुद्दा कानूनी दांवपेच के साथ कानूनी लड़ाई में जीतना आसान होगा? अयोध्या में तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वहां पर जो भी प्रमाण थे वो जमीन के अंदर थे। सारे प्रमाण जमीन के अंदर मतलब उसके ऊपर वो इमारत खड़ी की गई थी। यहाँ तो प्रमाण सामने, श्रृंगार गौरी तो मैंने स्वयं देखे हैं आज से करीब 25 साल पहले। तो इसलिए यहाँ तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा प्रमाणित करने की। ये तो एक ऐसे स्वाभाविक सी बात है, इतनी दिखने वाली बात है कि इसमें किसी प्रमाण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें तो मुस्लिम समुदाय स्वयं बहुत बहुत धन्यवाद उमा भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए, समय देने के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.